एवरीवन एंड वेलकम इन टुडेस क्लास। आज के जो टॉपिक है वो इनफैक्ट प्रीवियस क्लास की कंटिन्यूटी में है और इसी की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है आपकी वेब डेवलपमेंट के टेम्पलेट्स में। हम इस कॉन्सेप्ट को नहायत आसान वे में और नहायत ही आसान और शॉर्ट वे में इनफैक्ट करने की आज कोशिश करेंगे। सो द स्टोरी इज़ कि हमें टेक्स्ट के बिहाइंड एक इमेज चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली आप यूँ समझें कि स्टैकिंग हुई हुई है हमारे पास राइट नाउ। वेबसाइट पे हमारे पास एक इमेज है और इमेज के फ्रंट पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और अगर आप देखें तो इन दोनों के मिड में एक सी थ्रू लेयर भी है। लाइक सबसे बैक पे इमेज है, उसके बाद एक सी थ्रू लेयर है जिसमें से हम कुछ चीज़ों को देख पा रहे हैं। ग्रेडियंट की ब्लूइश कलर की ग्रेडियंट की लेयर बना के रखी गई है और उसके टॉप पे आपने कुछ भी टेक्स्ट टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, इमेज कुछ भी हो सकता है। हम इस किस्म के बिहेवियर्स को अचीव करने के लिए पोजिशंस के थ्रू इनफैक्ट राइट नाउ हम ये काम करेंगे और नहायत ही आसान तरीके से हम इस काम को अचीव करने के लिए अप्रोचेस को देखेंगे। बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। वी आर इन आर HTML फाइल। हम HTML फाइल में सबसे पहले तो सेक्शन का टैग बनाते हैं। सेक्शन में इसको हम हीरो या कोई भी क्लास दे सकते हैं। जस्ट आफ्टर इट कंटेनर, और इनफैक्ट इस दफ़ा हमें कंटेनर की भी उस तरह से भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ऑलराइट, हीरो का सेक्शन बना। हीरो सेक्शन में आप यहाँ पे एक फाइल बना लें, स्ट्रेट अवे डिव बनाएं और इसे क्लास प्रोवाइड कर दें हीरो टेक्स्ट की। तो मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट एक सेक्शन का टैग, सेक्शन के इनसाइड मैंने एक डिव बनाई है हीरो टेक्स्ट की। इस टेक्स्ट में क्या लिखूंगा मैं, जितना भी टेक्स्ट मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे डिव में लिखा हुआ नजर आ रहा है हमारे पास, उस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा। फॉर नाउ मैं यहाँ पे डमी हेडिंग देता हूँ लाइक H2 एंड a lorem of you can say that 5, then after it paragraph lorem of you can say that 50 टैब Alt Z for fit to screen। एंड अब आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर अभी तक हम विजुलाइज करें तो हमने हेडिंग एंड पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे हमारे पास जो हीरो टेक्स्ट की जो डिव है इसे टारगेट करूँगा और टारगेट करने के बाद कंट्रोल V एंड मैं यहाँ पे इस डिव को कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेक्स्ट अलाइन ऑफ सेंटर, तो इससे क्या होगा कि जितना भी टेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हमें कंटेनर बनाना है तो मैं इसी टेक्स्ट हीरो टेक्स्ट में जितना भी कंटेंट है इसे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक मैं डिव बनाता हूँ कंटेनर की। कंटेनर के बाद हम यहाँ पे एक डिव बनाएंगे हीरो इनर की, और हीरो इनर में कंट्रोल V से पेस्ट और हम यहाँ पे कंट्रोल Alt F एंड फॉर्मेटिंग हो चुकी है। ऑलराइट नाउ अब हीरो इनर को बेसिकली हमने कंटेनर को डिफाइन नहीं किया, तो कॉपी करें इसे और यहाँ पे आप कंटेनर को डिफाइन भी कर लें साथ साथ। लाइक फॉर नाउ कंटेनर की विड्थ जो होगी वो होगी 80% एंड देन मार्जिन ऑफ 0 टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट ऑटो। इस बात को याद रखें, अभी हम कंटेनर की विड्थ 80% डिफाइन कर रहे हैं। फर्दर फ्यूचर में चल के हम इसी की विड्थ को मैक्स विड्थ और बाकी चीज़ तरीकों से भी करेंगे। तो अभी तक जो चीज़ें हम कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट फेज में हैं, कंसेक्यूटिव न्यू वीडियोस में हम कुछ चीज़ों को इम्प्रूव भी करेंगे। तो एक काम करने के एक से ज़्यादा मेथड है, इसलिए आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि अगर विड्थ 80% हमेशा ऐसा ही होगी। बूटस्ट्रैप कंटेनर में विड्थ हम मैक्स विड्थ से प्रोवाइड करते हैं और हम खुद भी विड्थ की बजाय मैक्स विड्थ, मिड विड्थ और कैलकुलेशन के फंक्शंस के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, वेरिएबल्स के थ्रू विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये काम करने से आपके पास रिफ्रेश करें और आपके पास ये सब कुछ यहाँ पे इस तरह से अवेलेबल मौजूद है। ऑल राइट, इफ़ आई वांट के ये जो पैराग्राफ है इसकी विड्थ भी हमारे पास फर्दर मोर हो जाए कुछ थोड़ी सी कंट्रोल, तो मैं इसको क्लास प्रोवाइड करता हूँ एंड हीरो पैरा के नाम से मैंने क्लास प्रोवाइड कर दी है। नेम शुड बी मीनिंगफुल और नेम कोई भी हो सकता है, आप इसे अपनी आसानी के नाम से भी रख सकते हैं। ऑल राइट, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे इसकी विड्थ में लिमिट करता हूँ। इसकी विड्थ में कर देता हूँ 80%। नाउ 80% ऑफ द पेरेंट एंड मार्जिन 0 ऑटो, मार्जिन टॉप बॉटम 0 एंड लेफ्ट राइट ऑटो। एंड यू कैन सी दैट हम मजीद इसको श्रिंक कर चुके हैं पैराग्राफ को। ऑल राइट, इसी पैराग्राफ को मैं मार्जिन टॉप भी प्रोवाइड कर देता हूँ।
या मार्जिन टॉप हम यहाँ पे इसके करने की बजाय क्लास हीरो हेडिंग, कॉपी इट, सेव इट, टारगेट करें यहाँ पे आके, कंट्रोल वी, देन मार्जिन ऑफ बॉटम टू REM और वट एवर वी वांट, फिलहाल यहाँ पे आ गया। मार्जिन टॉप से भी हम इसका कर लेते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि टॉप बॉटम से अब हमारे पास गैप्स बहुत कम है और हम चाहते हैं फॉर नाउ मैं कुछ देर के लिए हीरो टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि मैं ये देख पाऊँ कि हीरो टेक्स्ट बेसिकली इस वक्त कितनी हाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एज यू कैन सी, अब मैं चाहता हूँ टॉप बॉटम से स्पेस बढ़ जाए इसकी, तो पैडिंग पैडिंग टॉप बॉटम, यू कैन से दैट 5 REM लेफ्ट राइट, वी डोंट नीड एनी पैडिंग, और पैडिंग ऑफ 1 REM। सो कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश करने पे आपके पास आ चुका है। मुझे इसकी पैडिंग मजीद चाहिए, 5 की प्लेस की बजाय 10 REM टॉप बॉटम पैडिंग, एंड यू कैन सी दैट हमारे पास अच्छी खासी स्पेस को ऑक्यूपाई कर चुका है। इफ आई नीड मोर, तो इन केस मैं 15 कर सकता हूँ राइट नाउ। ऑलराइट, मैं फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकता हूँ, फॉन्ट साइज ऑफ यू कैन से दैट 2.5 REM। अगेन मुझे पता है कि हम फॉन्ट साइज को कैलकुलेशन का फंक्शन और क्लैंप और बहुत सारी प्रॉपर्टीज के तरीके कंट्रोल करते हैं, बट फॉर नाउ हमारा वो टॉपिक नहीं है। फ्यूचर में जब हम उन चीज़ों को स्टडी करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे, एंड हम यहाँ पे जो कलर और XYZ प्रॉपर्टीज को करना चाहें हम वी कैन प्ले अराउंड। ऑलराइट, नाउ अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की जानिब कि हमें इसके बैकग्राउंड में हमें एक इमेज चाहिए। वट एवर टेक्स्ट इज बीन रिटन, हमें इसके बैकग्राउंड में ग्रीन कलर नहीं चाहिए, हमें टेक्स्ट सॉरी इमेज चाहिए। फॉर दैट आप इसी हीरो में आएंगे और यहाँ पे स्ट्रेट अवे आप एक इमेज प्लेस करेंगे और इस इमेज को आप क्लास देंगे। लाइक आप यहाँ पे आ जाएं, इमेज इमेज में आ जाएं, इमेज में आने के बाद आप यहाँ पे ऐसे क्लास प्रोवाइड करें, देन क्लास क्लास लाइक हीरो BG इमेज, कॉपी, सेव इट। अब इस इमेज को हम, इस इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए? विड्थ शुड बी ऑफ 100%। किसके 100%? अपने पेरेंट के। हाइट शुड बी ऑफ 100%। किसके 100%? अगेन द हाइट ऑफ द पेरेंट। ऑलराइट, देन ऑब्जेक्ट फिट कवर भी होना चाहिए। ऑलराइट, देन अब हम इस इमेज को कंट्रोल करेंगे पोजीशन से। सो अब यहाँ पे हायरार्की को चेक कर लें। हम जब भी पोजीशंस पे काम करते हैं इनफैक्ट, तो हम पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव और चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट, जब भी रिलेटिव और एब्सोल्यूट की हायरार्की में काम कर रहे होते हैं। तो राइट नाउ इस इमेज का जो पेरेंट है वो पेरेंट हीरो है, तो हम सबसे पहले कॉपी करेंगे, इसे टारगेट करेंगे यहाँ पे हीरो को। तो हम यहाँ पे हीरो को टारगेट कर लेते हैं और इसे प्रोवाइड कर देते हैं पोजीशन ऑफ रिलेटिव, सिंस इट्स अ पेरेंट। चाइल्ड एलिमेंट हमारे पास जो है वो इमेज है और इमेज को हम विद रेफरेंस टू पेरेंट प्लेस करना चाह रहे हैं। फॉर दैट हम स्ट्रेट अवे प्रोवाइड करेंगे इसे पोजीशन एब्सोल्यूट। एक बात याद रखें, व्हेनेवर हम पोजीशन एब्सोल्यूट या पोजीशन फिक्स इस्तेमाल करते हैं, दोनों केसेस में जो एलिमेंट होता है कंटेंट के फ्लो से आउट हो जाता है, और कंटेंट के फ्लो से आउट होने से क्या मुराद है, फ्यूचर वीडियोस में हम इस पर भी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे इफ़ वी नीड। तो कंटेंट के फ्लो से आउट होने से हमें उसको प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है कि हमें उसकी विड्थ कंट्रोल करनी पड़ती है। विड्थ हम पहले कंट्रोल कर चुके हैं, हमें इसको लोकेट करना है टॉप एंड लेफ्ट जीरो पे। व्हाट वी नीड के पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाए, टॉप एंड लेफ्ट कॉर्नर जाकर जीरो हो जाए। तो अब आप देख पाएंगे। अच्छा, वन मोर थिंग, अभी अगर हम यहाँ पे करते हैं, आई थिंक जी इशू आया। ये इशू क्या है आपके पास कि इमेज राइट नाउ टेक्स्ट के फ्रंट पे आ चुका है, बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? वी नीड के इमेज टेक्स्ट के बिहाइंड जाए, एंड फॉर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे आगे करेंगे जी इंडेक्स ऑफ -1। तो जैसे ही जी इंडेक्स -1 होगा, कंट्रोल शिफ्ट आर फॉर हार्ड कोड रिफ्रेश, और आपके पास कंटेंट इमेज के बैक साइड पे जा चुका है। क्वेश्चन हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज हम बैकग्राउंड कलर दे रखे हुए हैं। हम इस बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ से कमेंट करते हैं। फॉर नाउ आप देख पाएंगे कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है और बैकग्राउंड कलर भी आपको दोनों नज़र आ रहे हैं।
मैं इसके कलर को बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर इसका मैं कर लेता हूँ फिलहाल कलर ऑफ वाइट। तो जैसे ही कलर वाइट करूंगा, जितना टेक्स्ट है मेरे पास वाइट कलर का लिखा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब एक इशू है कि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि इमेज के ऊपर एक सी थ्रू सी लेयर भी आ जाए और ब्लैक एंड सी, जिसमें कुछ चीज़ों को मैं बैक वाले इमेजेस को देख पाऊँ और जाके फ्रंट वाला टेक्स्ट भी मेरे पास ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। ये काम करने के लिए मैं जो बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर रहा था, तो मैं बैकग्राउंड कलर को ग्रीन की बजाय स्ट्रेट अवे एक नई प्रॉपर्टी के जरिए कंट्रोल करूंगा, दैट इज आर जी बी ए। आर जी बी ए कलर कोडिंग स्कीम है जिसमें रेड ग्रीन ब्लू के साथ हम चलते हैं, और ए इज अल्फा। अल्फा बेसिकली ओपेसिटी को कंट्रोल करती है। तो ये काम करने से आपके पास, आप देखें, एक सी थ्रू लेयर आपके पास इस इमेज के ऊपर आ चुकी है जो कि बैकग्राउंड लेयर है। अगर मैं चाहता हूँ इसकी ओपेसिटी ज़्यादा मतलब थोड़ी सी डार्क हो जाए, तो आप देखें मैं इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल 0.7 से मजीद कम हो गया। इस तरह करते करते 0.9 तक जाएंगे। 0.9 पे जाके आपके पास मजीद आपको सी थ्रू इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा, और 1 पे जाके तो ओपेक हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप रिड्यूस करेंगे 0.1 तक, लाइक 0.3, 0.5, 0.4, लाइक, तो आप देख सकते हैं ओपेसिटी आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। जहाँ पे आपको बेहतर लगती है आप इसको इजीली कर सकते हैं। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गया होगा। इसमें आपको एक बेनिफिट ये होगा, फ्यूचर में जितना भी कंटेंट आप इंक्रीज करते चले जाएंगे, आपका बैकग्राउंड इमेज भी साथ साथ ही चलता चला जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, कई लोग ये भी सोचेंगे कि ये काम तो हम बैकग्राउंड इमेज से भी कर सकते हैं, मगर बैकग्राउंड इमेज से हम ये काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? फ्यूचर वीडियोस में जाकर के इंशाल्लाह हम इसे भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।